बरसी खुदा, पवित्र आत्मा जी, हम तेरे वचनों का आदर करते हैं मेरे खुदा। और प्रभु, हम तेरे वचनों के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं कि प्रभु आज जितना वचन हम सुने वो हमारी जिंदगी में कार्य करे मेरे खुदा। प्रभु, हम तेरे वचन से प्यार करते हैं और प्रभु जब तेरा वचन आज हमारे हृदय में आए तो प्रभु ये 100 गुना फल लेकर आए। हर अंधकार की ताकत जो तेरे वचन को चुराने की कोशिश करती है खुदावन यीशु के नाम से विनाश होने पाए और तेरा वचन बहुतायता से हमारे जीवन में कार्य करे। हम ये सब प्रार्थना मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम से। सब में पढ़ेंगे आमीन। हालेलुया। आइए सभी अपनी बाइबल में पढ़ेंगे। हम सभी अपनी बाइबल को खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। बाहर क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं बाहर लोग? आराम से बैठ जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार का 14 अध्याय उसकी 22 आयत से मैं आप लोगों के बीच में पढ़ने जा रहा हूं। निकाल लिया तो भी नहीं? ओके, ध्यान से सुनिए। लिखा, तब तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाए। कहां से? झील से। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय जब नाव झील के बीच लहरों के डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए चेलों के पास आया। चेले उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, अरे ये तो भूत है। डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत। पतरस ने उससे उत्तर देके कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास आने के लिए मुझे आज्ञा दे। उसने उससे कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। तब हवा को देखकर डर गया और घबरा कर डूबने लगा। चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत उस हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तब तक बोले आमीन। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर एक घटना के बारे में बता रहे हैं। बाइबल में लिखा है, 22वीं अगर आयत को आप पढ़ते हैं तो लिखा था, यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़कर उनको झील से पार जाने के लिए क्या किया? विवश किया। उनको विवश किया कि तुम नाव के ऊपर चढ़कर झील से पार चले जाओ, मुझसे पहले पार चले जाओ। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? लोगों से अभी बातचीत कर रहा है, लोगों को विदा कर रहा है। पता क्यों विदा कर रहा है लोगों को? क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को विदा कर रहा है, उसने 5000 लोगों को क्या किया था? खाना खिलाया था, रोटी खिलाई थी। और जब उसने 5000 लोगों को उसने रोटी खिलाई थी, ध्यान से सुनिए, जब उसने 5000 लोगों को रोटी खिलाई, तब उसने लोगों को विदा करने के लिए अपने चेलों को कहा कि तुम लोग झील के पार चले जाओ, मैं लोगों को विदा करके तुम्हारे पास आता हूं। और जब उसके चेले जब नाव के ऊपर सवार होकर झील पे चले गए, वो पार जा रहे थे, तो लोग प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा करके जब वो अकेला उस जगह रह गया तो वो पहाड़ पर जाकर क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। बाइबल बताती है जब रात का चौथा पहर का मतलब समझते हैं आप? रात का चौथा पहर का मतलब होता है
3 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम। कितने बजे का टाइम? 3 बजे से लेकर, तो सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम। 3 बजे से 6 बजे के लगभग बीच में चौथा पहर, हवाएं चल रही है झील के बीच में और चीलों की नाव क्या है? डगमगा रही। वो डर रहे हैं अंधेरे में। तो क्या अंधेरा ही होता ना 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में? अंधेरा ही है। तो जब वो डगमगा रहे हैं तब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, और तब कुछ ही देर में प्रभु यीशु मसीह नाव पर चलते, झील के ऊपर चलते चलते उनके पास आता। जब वो दूर से देखते क्योंकि अंधेरा तो हो रहा है, अंधेरे में बंदा साफ तो दिखता नहीं, तो जब दूर से उन्होंने देखा झील के ऊपर कोई बंदा चला आ रहा है, वो कैसे चला आ रहा है झील के ऊपर। तो जब वो देखते हैं यीशु मसीह को, तो बाइबल में वहां पर लिखा है वो डर जाते हैं और डर के चिल्लाते हैं, अरे ये तो भूत है। क्या है? ये तो भूत है। वो चिल्लाने लगते, क्योंकि डरेंगे क्यों नहीं? क्योंकि पानी के ऊपर कौन चल सकता है? आत्मिक आंखें बंद हो चुकी है, अब डर के चिल्ला रहे हैं ये तो भूत है, भूत है। उतने में प्रभु यीशु मसीह की आवाज उनको आती है, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। क्या कहते हैं? डरो मत, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं। जब इतनी बात उनके कानों में जाती है, तब पतरस कहता है, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे क्या करें? मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी के ऊपर, क्या कहता है? प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी के ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपने वचन को बोलते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? हाँ। और जैसे ही पतरस इस आवाज को सुनता है, पतरस पानी में से, नाव में से पैर को पानी पर रखता है, उसका पैर थम जाता है। फिर वो दूसरा कदम भी रखता है, उसका पैर थम जाता है और वो धीरे धीरे करके चलने लगता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, जब वो पानी के ऊपर चलने लगा तब एक लहर आई, हवा का झोंका आया, और वो उस झोंके को देखकर क्या हो गया? डर गया, और डर के मारे गिर गया पानी में और डूबने लगा और चिल्लाने लगा, प्रभु मैं नाश हुई जा रहा हूँ, प्रभु मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो, प्रभु मुझे बचा लो। और प्रभु तभी क्या करते हैं? अपना हाथ बढ़ाकर उसको थाम लेते हैं। और जब प्रभु उसे थाम लेते हैं तभी उसे प्रभु एक वर्ड कहते हैं, हे अल्प विश्वासी तूने संदेह, हे अविश्वासी तूने संदेह। जब मैंने तुझे कहा था कि आ, तो क्या तू नहीं चल रहा था? तो तू क्यों इस बड़ी परिस्थिति को देखकर डर गया? क्यों इस हवा के झोंके को देखकर डर गया? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे नाम से सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से प्राणनाशक चीजें भी पी गए तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं। प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है, जो काम मैं करता हूं तुम वो काम वो भी करोगे, इवन तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो तेरे मन के अंदर संदेह क्यों आया कि प्रभु मैं नहीं चल सकता? हालेलुया। क्यों तू डर गया उस परिस्थिति को देखकर? क्यों तू डर गया उस बीमारी को देखकर? क्यों डर गया उस कर्ज को देखकर तू? कि प्रभु मैं तो नाश हुई जा रहा हूं, प्रभु मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और खुलकर बताने की जरूरत है? समझ में आ रही है? प्रभु कह रहे कि क्यों डर गया तू उस हवा के झोंके को देखकर, जो तेरे जीवन में कर्ज को लेकर आई, बीमारियों को लेकर आई, संघर्ष को लेकर आई? क्यों डर गया कि तेरे जीवन में ये बीमारी आई है, ये बीमारी तुझे खत्म कर देगी? क्या तूने विश्वास नहीं मेरे वचन पे? मैंने कहा जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, इवन इससे भी बड़े काम करोगे।
तो मैंने क्या तुम्हें अधिकार नहीं दिया बीमारियों को कुचलने का? मैंने तुम्हें अधिकार नहीं दिया सांपों और बिच्छुओं को रोकने का? मैंने तुम्हें अधिकार नहीं दिया इन बीमारियों को लताड़ने का? परमेश्वर कहता है तेरे डेरे के निकट कोई महामारी नहीं। हालेलुया। क्यों तो डर जाते? अब ये यहां पर कह रहे हैं कि प्रभु यदि तू ही है तो यदि तू ही है तो प्रभु मुझे आज्ञा दे। और प्रभु कह रहे हैं कि हाँ मेरे बेटे, मैं अपने वचन से तुझे कहता हूं ना। और प्रभु ने वर्ड बोला, वो चल भी रहा है, लेकिन वो संघर्ष जब उसके जीवन में आया, वो हवा का झोंका जो विपत्ति के समान उसके जीवन में आई, वो संघर्ष उसको देखकर वो क्या हो गया है? डगमगा गया, डर गया। और जब वो विपत्ति उसके जीवन में आ गई है तो वो परेशान होने लगा, डूबने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कह रहा है, प्रभु मैं नाश हुई जा रहा हूँ, मैं बर्बाद हुई जा रहा हूँ, मुझे बचा ले प्रभु। और प्रभु फिर भी क्या करता है? हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेता है। हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आपको पता है उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया उनके साथ में रहते हुए। उन्होंने तो कुछ रोटियां और कुछ मछलियां दी। प्रभु ने धन्यवाद दे देकर उनको पकड़ाई और उन्होंने सबको बांटी है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक सूबेदार को क्या किया? उसके लड़के को चंगा किया, उसके सेवक को चंगा किया जो उसको लकवे के रोगी था। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक कोढ़ के रोगी को चंगा किया। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी स्त्री को चंगा, एक लड़की को चंगा किया और एक ऐसी स्त्री को चंगा किया जिसे जो रोगन थी। ये सब चीजों में, इन सब घटनाओं में प्रभु के चेले उसके साथ थे। और जब इन्होंने इस कामों को देखा है तो वो खुद ही कहते अपने मुंह से कि वाकई में तो प्रभु है। क्योंकि जब तक कोई प्रभु का सामर्थ्य किसी के साथ ना हो, जो कोई प्रभु हो वो ही ऐसे काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर जब आप इस आयत को देख रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने से कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तो 32वें आयत में लिखा हुआ है, जब वह नाव पर चढ़ गए तो वह क्या हो गया? हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर बैठे थे, कौन बैठे थे? चेले तो बैठे थे, कोई और बैठा था नाव पर। किसको प्रभु ने वहां से विदा किया था? किनको किया था? चेलों को किया था। तो चेले नाव पर बैठे थे, फिर वो क्या कह रहे हैं? जब सब कुछ प्रभु यीशु मसीह नाव पर बैठ गए, पतरस को उसने नाव पर बिठा दिया, थाम कर हवा थम गई, सब कुछ शांत हो गया, नाव बिल्कुल बढ़िया चल रही है क्योंकि यीशु नाव में आ गया है। तब क्या हो गया? तब चेले जो नाव पर बैठे थे वो क्या कह रहे हैं? 33वें पे, इस पर उन्होंने जब नाव पर थे दंडवत करके कहा, सचमुच तू, बोल दो ऊंची आवाज से। तो उससे पहले नहीं था? उससे पहले जब उसने उनको इतने लोगों को चंगा किया, 5000 लोगों को खिलाया, इतने बड़े बड़े इनके साथ में रहते हुए चर्म काम किए, तो क्या उससे पहले नहीं था? बात क्या है पता है? जब संघर्ष आता है ना, बीमारी आती है, रोग आता है, तब ये जो हार्ड है ना, ये डर जाता है। फिर भूल जाते हैं वो बीमारी बड़ी नहीं, वो संघर्ष बड़ा नहीं, वो दिक्कतें बड़ी नहीं, उससे बड़ा हमारा बाप है। हालेलुया, हालेलुया। भूल जाते हैं, फिर डर जाते हैं, फिर प्रभु नाश हो ही जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। और जब वो शांति दे देता है, निश्चय तू ही प्रभु है। हालेलुया। अरे प्रभु तू ही प्रभु, मैं तो भूल गया था, मैं तो थोड़ा सा अविश्वास में आ गया था, तू ही प्रभु है। 5000 जीते बच्चों की फीस के लिए कहीं से इंतजाम नहीं होता, रहे प्रभु कहाँ है? तू है ही। तभी प्रभु भेज देगा, किसी न किसी इंतजाम करवा देगा। अरे प्रभु तू है, वाकई में है। हालेलुया।
ये मन जो है ना अंदर का, ये स्थिर नहीं है अपने, विश्वास में कमजोर। इसीलिए प्रभु कहता हे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? मैंने क्या तुमसे नहीं कहा जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे? मैंने तुमसे नहीं कहा इससे बड़े बड़े काम करोगे तुम? क्या नहीं किए चीजों ने? सब कुछ किया उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपनी छाया से लोग टंगे भी नहीं किए। पतरस क्या करने लगा? छाया से ही लोग ठंगे करने लगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूँ। प्रभु यही चाहता है कि आपके मन के अंदर अल्प विश्वासी ना हो। आपका विश्वास प्रभु पे इतना हो कि अगर आप आंख बंद करके कह दें हो जाएगा, यकीनन मानिएगा परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु एक ही बात कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान हो और तू कह दे, क्या हो जाए? क्या हो जाए? ये पहाड़ उखड़ कर पानी में गिर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पत्थर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन एक परिस्थिति को देखकर, हवा की झोंकी को देखकर डर गया है। प्रभु कहता है कि जब कर्जा आए, बीमारी आए, दुख आए, तकलीफ आए, जरूरी नहीं हो आपको बर्बाद करने के लिए आई है। समझ रहे आप लोग? जरूरी नहीं वो आपको बर्बाद करने के लिए आई है, लेकिन हो सकता है वो आपकी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए आई है। हालेलुया। हो सकता है वो आपको ऊंचा करने के लिए आई है, हो सकता है वो आपको अगले लेवल पर लेकर जाने के लिए आई है। हालेलुया। हमें ये लगता है कि वो बर्बाद कर देंगे। आज वो ब्रदर हमारे बीच में आके चले गए, मैं उनको यही बात कह रहा था। वो कह रहे कि पास्टर जी मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है, लोग आ जाएंगे। मैंने उनको अच्छी तरीके से समझाया। मैंने कहा प्रभु ने, आपने पहले प्रभु को जाना, फिर आप भटक गए। प्रभु ने आपको मौका दिया कि लगा ले जितना जोर तुम्हें जिसके ऊपर लगाना है, लेकिन फिर मैं एक बार तेरे को मोड़ूंगा अपनी तरफ, और जब मैं तुझे मोड़ूंगा तब तेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी होंगी कि वाकई में मैंने सब पर मन लगाया, लेकिन सब वो नहीं थे, वाकई में यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बता रहा था सुबह बता रहा था, वो आंसुओं से रो रहा था। वो मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ। वो आंसुओं से रो रहा था, कह रहा था मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब कर लिया, सब कर लिया। आप समझ रहे हैं? सब कुछ करके देख लिया मैंने, कह रहा, लेकिन हार चुका, टूट चुका, और मुझे विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। कह रहा जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, कह रहा मैं एक शांति को महसूस कर रहा हूँ। कह रहा जब मैं बातों को सुनकर शांति को महसूस कर रहा हूँ, तो जब मैं अपने दिल के दरवाजे खोलूंगा, यीशु मेरे जीवन में आएगा तो कितना आनंद होगा। हालेलुया। उसके समीप रहना भला है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके समीप रहना भला है। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु ने कहा, हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारे बंधनों से, तुम्हारी दिक्कतों से तुम्हें शांति दूंगा। मैं देख रहा था जब हम आराधना करते, वो भाई वहां पर बहुत खुश थे। हो सकता है शायद उनको कोई काम होगा अर्जेंट थी, क्योंकि वो बहुत पहले आ गए थे। जब चर्च हमारा तैयार भी नहीं हुआ था, हम रेडी नहीं थे, जब आ गए थे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अपने लोगों से बातें कर। मैंने उनसे एक ही बात की, प्रभु चाहता है कि आप बदले, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जिनको चुना है ना, परमेश्वर उनको कैसे भी मोड़ लाएगा। हालेलुया। और याद रखना, वो परिस्थितियां आपको गिराने के लिए नहीं आती, कुछ परिस्थितियां आपको बढ़ाने के लिए आती हैं, कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में इसलिए आती हैं ताकि आपकी प्रार्थना बढ़े और आप परमेश्वर के कामों के लिए अलग हो जाएं। हालेलुया। मैं आपको अपनी गवाही बता चुका हूं।
जब मैं 1 महीने तक पूरे दुष्ट आत्माओं से लड़ा था, पूरी रात सोता नहीं था, और पूरी रात जब हम प्रार्थना करते थे दुष्ट आत्मा जाती थी, जब प्रार्थना बंद करते थे जब दुष्ट आत्मा। कुल मिला के मैं इतनी बात समझ में आ गई थी मुझे कि अगर वचन पढ़ते हैं तो दुष्ट आत्मा जाती है, बाइबल बंद करते हैं तो दुष्ट आत्मा आती है। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब समझ रहे बेटा, आराम से बैठ जाओ। इसका मतलब समझ रहे आप? जब बाइबल खोलती थी, पढ़ते थे तो दुष्ट आत्मा जाती थी, जब बाइबल बंद करते थे दुष्ट आत्मा आती। प्रभु उस समय हमें तैयार कर रहे थे प्रार्थना और वचनों से। परमेश्वर में जो हमारी प्रार्थना आधे घंटे की थी, परमेश्वर ने उस समय उन वचनों के द्वारा पूरी रात दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करके हमारी प्रार्थना को बढ़वा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था इस दुष्ट आत्मा से जीतने के बाद, तेरी प्रार्थना के पढ़ने के बाद, मैं तुझे सेवा के लिए खड़ा करने वाला हूँ। हालेलुया। और उसके बाद खुदा ने मुझे अपने सेवा के लिए चुन लिया। मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगता है कि मेरे जीवन में संघर्ष क्यों आ रहा है? याद रखें, परमेश्वर जो आपको दिखाता है, कई बार आप उसकी प्लानिंग को समझ नहीं पाते, लेकिन जो आपके लिए है, परमेश्वर जो भी आपके लिए कल्पना की, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पतरस के जीवन में संघर्ष आया, वो डोल चुका है परिस्थिति को देखकर, लेकिन याद रखिएगा, जब इसका विश्वास मजबूत हुआ तो यही व्यक्ति है जो खड़े होकर कहता है कि तुमने उस प्रभु को मारा था, आज भी अपना मन को सुधार लो। आज जो तुमसे जाने जाने में गलती हुई है उसको सुधार लो, क्योंकि वो परमेश्वर तुम पर दया करेगा। बाइबल बताते हो कि एक भाषण ने 3000 लोगों को मन को बदल दिया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप अपने मन के अंदर से अल्प विश्वास को निकाल रहे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे जीवन में संघर्ष क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ में, अगर आपके मन के अंदर से आप इस अविश्वास को निकाल रहे हैं, याद रखना जो परिस्थिति है, आपको उस परिस्थिति में प्रार्थना, प्रार्थना जितनी दिक्कत आ रही है और प्रार्थना, प्रार्थना और टेंशन बढ़ रही है और प्रार्थना, याद रखिएगा वो प्रार्थना उस बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि आपका मेल मिलाप उन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ गहरा हो, और जितना आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ गहरा हो जाएगा, आप उन परिस्थितियों में जय पा जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे प्रभु बोल के लिए। थैंक यू जीसस।